16 20 दिया। हाँ 16-20 दिया। सोलह 20 DR स्मॉल DR पासवर्ड स्मॉल लेटर में है, जरूरी नहीं रहा। चलो करते जा बेटा, अब आंसर भी करते जा, हो जाए। देखो गलत था। देखो सब पढ़ जाएगा सभी। 20-16 है भाई, 20-16 DR। चलो बेटा आंसर करो। कविता का आ गया, कामिनी का, दीपा और नैना, त्रिवेणी, नीतू, भावना, आंचल, वैशाली, वसुंधरा, वसुंधरा का आ गया, और बस इतने बचे। चलो चलो ठीक है, मेरे से फिर से ऐड नहीं हो रही। इसका आंसर है बेटा बी, RNA-I सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुरक्षा विधि के रूप में संपन्न होता है। देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो था उसके अंदर में क्या चीज हो रही थी, डीएनए था, और वहां पे क्या हो रहा था, DS RNA बन रहा था, डबल स्ट्रैंड RNA बन रहा था, और वो सुरक्षा के लिए जो मतलब वो प्रोटीन का निर्माण कर रहा था DS RNA, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में RNA-I रहता है, इंक्यूबेटिंग RNA रहता है, मतलब जो दूसरे जीनों को निकाल देता है और उसके बाद में फिर वहां पर नया RNA प्रतिस्थापित हो जाता है। और वो जो RNA प्रतिस्थापित हो रहा है या जो नया जीन का खंड प्रतिस्थापित हो रहा है वो तब आपस में शो कर पाता है या किसी जीव के अंदर में किसी चीज का उत्पादन कर पाता है, ठीक है। तो बी आंसर है बेटा इसका, बी। मेरे से फिर से ऐड नहीं हो रही है। चलो अगला, दिए गए चित्र में प्रो इंसुलिन के इंसुलिन में क्या है, इंसुलिन में परिपक्व को दर्शाता है उत्पाद ए की पहचान करो। ए क्या चीज है, यहाँ पे ये ए बोल रहा है, वो ए क्या चीज है, ए क्या है बेटा, बताओ ये ए क्या है बेटा, ए क्या है, आंसर किया है किसी ने, भावना, अचल, वैशाली, कर दी है। हाँ वसुंधरा, कविता, भावना। वो बोल रही है ए वाली श्रृंखला क्या है, ये ए वाली लाइन क्या है, करो जल्दी। नैना, त्रिवेणी, दीपा और भी लोग करो बेटा। सर 50 का आंसर क्या था, मैं अभी ज्वाइन 50 हुई का, हूँ। हाँ बेटा, हाँ 50 का बी है। स्वाति, सर इसमें डी नहीं है ना, ऑप्शन सी 3 ही है ना। कहाँ पे, सर हमने तीनों को देखकर दिया। 51 में डी ऑप्शन है, लेकिन वो बी और सी दोनों बोल रहा है। डी ऑप्शन छोड़ दो, डी छोड़ दो, डी छोड़ दो, 3 में से ही कर दो, 3 में से एक हो गया। चलो ठीक है, काफी लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों का गलत भी हुआ है बेटा। जो ये यहाँ पे देखो, ये पूरी एक प्रो इंसुलिन है, अक्रिय है ना,
बेटा आंचल आंचल ने बी आंसर किया है, हाँ ठीक है। ये क्या है, प्रो इंसुलिन है जिसके अंदर ये ए चेन है और एक ये बी चेन है, दूसरी ये वाली क्या है, सी चेन है। अब यहाँ पर देखो हमने अभी तो पहले बताया था कि ए चेन और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं और वो आपस में जुड़ी हुई रहती है और सक्रिय इंसुलिन कहलाता है ये। और ये अलग क्या हो गया, सी इंसुलिन अलग हो गया। तो ये ए क्या है, सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है बेटा, तो इसका आंसर सी है, आंसर सी है। चलो अगला, एक रोग का आरंभिक अवस्था में निम्न के द्वारा पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है इनमें से? ये ऑप्शन है इसका तो। फटाक से बताओ। नीतू का आंसर आ गया, नीतू का आंसर आ गया। महर्षि का भी आ गया, दीपा त्रिवेणी, सर बी है, बी नैना, महर्षि 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 ने आंसर बदल दिया अभी, पर मैं सही आंसर नहीं बताऊंगा। कविता, वैशाली, कामिनी, स्वाति, और कोई बच गया, एक हाथ कोई बच गया है। चलो ठीक है, आंसर बता रहा हूँ बेटा, इसका आंसर डी है ना, ए और सी दोनों। पीसीआर के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं, रिकम्बाइंड डीएनए टेक्निक के द्वारा भी पता लगा सकते हैं और एलाइजा के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला, निम्न में से किस विधि द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी को स्थायी रूप से उपचारित किया जा सकता है? 53, इसका तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। और 5 सेकंड बस बेटा, 5 सेकंड, ठीक है। 5, चलो शायद सब लोग चैट पे चले गए होंगे आप, ठीक है। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, मैं नाम देखते जा रहा हूँ तो सारे लोगों के लगभग आ रहे हैं। भावना, दीपा त्रिवेणी, कामिनी, वैशाली, आंचल, नैना, ऊपर भी कुछ नाम चले गए थे ना, वसुंधरा। चलो चलो ठीक है, ये अब भी आया था बेटा, है ना। इसका आंसर तो बिल्कुल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सी है ना, सी है। ठीक है, चलो अगला, एक क्लोन में डीएनए का पता लगाने की तकनीक क्या होती है? चलो इसका बन जाए तो भी ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ। वैसे थोड़ा सा सोच के, कामिल का आंसर आ गया, थोड़ा सोच के कर सकते हैं ये। कामिनी का आ गया। और कोई नहीं है? दीपक का भी आ गया, नीतू का आ गया, वैशाली का आ गया, त्रिवेणी, कविता, और बेटा नैना, वसुंधरा, स्वाति, भावना, आंचल। चलो ठीक है, ठीक है। काफी लोगों का सही आंसर हुआ है, डी है बेटा। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम डीएनए को पहचान सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर नॉर्मल एक डीएनए ले रहे हैं और उस डीएनए को क्या किया हमने, यहाँ पे ये डीएनए लिया, बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या किया, हमारा प्रतिस्थापित वाला जीन है ना, तो हम इस बाकी डीएनए को क्या करेंगे, डीएनए में इस जीन को डीएनए प्रोब के साथ में जोड़ते हैं और डीएनए प्रोब में क्या रहते हैं, 20 से लेके 30 तक के भर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और उसको भी हम क्या कर देते हैं, रेडियो सक्रिय कर देते हैं, जिसके कारण जब हम उस पर अल्ट्रावायलेट रेस डालते हैं तो उसका कोई इतने बड़े डीएनए खंड का यहाँ पे बीम नहीं मिलती है। और जहाँ पे हम रेडियो सक्रिय वाला जीन नहीं होता है, जो हमारा वाला जीन होता है, वो वाले का भर हमको वहां पे बैंड प्राप्त हो जाता है नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के ऊपर में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑटो रेडियोग्राफी। तो हमको ये जीन यहाँ पे पहचान में आ जाता है। चलो अगला, अगला और लास्ट है। किधर गए, दिख रहा है, कहाँ है? अच्छा हाँ दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ। चलो बेटा इसका आंसर करो अब।
नीचे दिए गए जीन चिकित्सा की विधि को दर्शाया गया है। उन दोषों को चुनिए जिसके लिए इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जाता है। कौन कौन से विकार है जिसके लिए इस टेक्निक का हम उपयोग करते हैं? माइस्थेनिया ग्रेवियस बी ऑप्शन करो बेटा फटाफट। कोई आंसर किए हैं अभी? नहीं, नीतू ने करी है, कविता ने करी है, भावना ने किया है, महर्षि आंचल, महर्षि त्रिवेणी, वैशाली, नयना, कामिनी, स्वाति। ठीक है। यहाँ पे एक चीज, ठीक है, लगभग काफी लोगों का आंसर सही है ना? तो इसका आंसर बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे? डी है ना? डी नहीं ना, डी नहीं। इसका आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे? ए हो रहा है ना? हमने ये यहाँ पर उसने क्या बोल दिया है, ये पुनर्योगज जीन युक्त वायरस को, और यहाँ पे क्या बोला है, टी कोशिकाओं को पृथक किया गया। टी कोशिका से जो पुनर्योगज रिकम्बाइंड डीएनए था उसको प्रतिस्थापित किया। सुबह इसका डायग्राम दिखाया था, है ना? सुबह इसका डायग्राम भी मैंने दिखाया था और बताया था उसमें, है ना, कि वायरस के द्वारा हमने लिम्फोसाइट में किया था, और फिर उसको क्या कर रहे थे, लिम्फोसाइट को यहाँ पर इनने क्या कर दिया है, पहले उसका संवर्धन कर दिया। और संवर्धन दरअसल वहां पे जो मॉर्निंग में जो डायग्राम था उसमें हमने सिर्फ बताया था कि संवर्धन कर रहे हैं, और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर में प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। तो उस जो भी एंजाइम वगैरह है उसका उत्पादन शरीर में होने लग जाता है। तो वो किस चीज में हो रहा था बेटा? ये वाले इसमें हो रहा था, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम में हो रहा, न्यूनता डेफिशिएंसी में हो रहा था। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक वर्ड ने शायद कुछ लोगों को कंफ्यूज कर दिया है ना, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये क्या है? एक डिसीज है जो नर्वस, ऑटोइम्यूनिटी, हाँ, ऑटोइम्यूनिटी है ना? ना बेटा, एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज है, और मस्कुलर डिसीज भी है, मांसपेशियों से भी संबंधित है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी स्वैच्छिक, जो खुद से जो शरीर जो क्रियाएं करता है, उस वो पेशियां क्या होती है, मतलब इसमें ऐच्छिक पेशियां थक जाती है बहुत जल्दी कोई भी काम करके, है ना? और जो हमारी मांसपेशी रहती है और नर्वस सिस्टम रहता है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो सूचनाएं देना या एक दूसरे को नियंत्रित करना, कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी रहती है, नर्व कंट्रोल करती है। तो वो चीज यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण हमको कोई व्यक्ति, जैसे इसमें क्या चीज होती है, हमको डबल डबल भी व्यक्ति दिखाई देने लगता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे कमजोरी आने लग जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, थक जाते हैं, दो दो लोग हमको दिखाई देने लगते हैं, निगलने, खाने वगैरह में हमको निगलने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे भी इच्छिक पेशियां है, वो अपने आप मूवमेंट्स करती है ना। बोलने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है। तो ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसके ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, या तो सर्जरी कर देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, न्यूरो सर्जरी। हाँ, क्या सर, जो एनसीईआरटी में जो ऑटो इम्यूनिटी थी ना, उसमें एग्जाम्पल पढ़ा था मैंने। माइस्थेनियम में बेटा रक्षा। ऑटो इम्यूनिटी में भी हो सकता है। क्यों? देखो, कोई भी डिसीज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें पता है दरअसल उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर जो रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन में तो ये होती है, जो मांसपेशियां है, या सिंपल वर्ड में सारी चीजों को हटा दो, सारे सिस्टम से हटा दो, तो बस इतना सा होता है कि मांसपेशियां, मांसपेशी से कैसे ऐसे अटैच होती है नर्व, तो ये इनका जो अटैचमेंट रहता है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। अब वो होने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। वायरल, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी के अंदर में कोई संक्रमण आ गया है वायरस से रिलेटेड तो हो सकता है। कहीं पे कोई हमारा जो नर्वस जो जंक्शन बन रहे थे, जो ऐसे साइनॉप्स बन रहे थे, उस साइनॉप्स के बीच में अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण हो गया, तो साइनोवियल फ्लूइड वहां पे अगर कम हो गया तो हो सकता है। कैल्शियम आयन वगैरह की शरीर में कमी हो रही है, पोटेशियम आयनों की शरीर में कमी हो सकती है, तो भी हो सकता है। तो मेन तो ये रहता है कि मसल्स और जो नर्व है उसके बीच में जो अटैचमेंट रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। ठीक है, ओके सर। चल।
तो अब यहाँ पे जब सर दोबारा सारे क्वेश्चन कितने थे? सारे क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा, काउंट कर रहा है ना। काउंट कर 22 क्वेश्चन थे बेटा, आज 22 थे, 22 क्वेश्चन थे। सर काउंटिंग अभी बता दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी दोबारा कनेक्ट करे तो बिल्कुल बता दो यार बेटा, फिर कहाँ और डबल से। फटाफट सारे लोग अपनी काउंटिंग बता दो कि कितनी हुई है। कविता की 15। बोलते जा बेटा, और फटाफट फटाफट। महर्षि, हाँ ठीक है, महर्षि के बीच में छूट गए थे, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, जितने अटेंड हुए उतने में से फिर ठीक है। उसके बाद है त्रिवेणी 16, भावना कामिनी 16, दीपा के 14, नीतू की 14, नैना की 14, और फटाफट बेटा देखो। वो एक क्वेश्चन का तो मैंने आंसर नहीं दिया, उसका रीजन तो भी बताना है। वैशाली के 15 है ना, उसका रीजन तो बताना ही बताना है कि क्या था और क्यों सारे लोगों ने वो आंसर किया था, ठीक है। स्वाति का है 14, और बेटा और लोग बचे हैं ना, 2 4, 22 में से 14 हो रहे हैं, मतलब नहीं बेटा, अभी और मेहनत करना पड़ेगा। देखो जो हमारे आंसरों का जो हम चला रहे हैं, जिसमें से हमको कम से कम 70% के ऊपर जाना है ना। अगर 70% से ऊपर नहीं जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए छोड़ दो, जो नीट वाले हैं, है ना। जीएनटी वगैरह वाले के लिए ठीक है, 70% बहुत होता है नीट वालों के लिए, वो जीएनटी और पीएनएसटी वालों के लिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए 70-80 ऊपर जाना पड़ेगा। नीट वालों के लिए तो 80 से ऊपर जाना, 80%, मतलब डेली 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, एक हाथ भर गलत रहे तो ही काम चल पाएगा, नहीं तो नहीं, है ना। ठीक है, चलो ठीक है, इतने ही लोग थे शायद, है ना। और किसने एक ने आंसर किया है? भावना 15 सही है, ठीक है बेटा। ठीक है, सारे लोगों के लिए इतना ठीक है। कल हम फिर से मतलब इसके आगे का देखेंगे। और दूसरी चीज ये, जिसको जो भी डाउट होता है वो मॉर्निंग में 9 बजे से, 9 नहीं यार बेटा, 8 से पहले कर दो। अच्छा एक और चीज थी, अगर मैं मॉर्निंग में क्लास अगर जल्दी कर दूं तो? हाँ सर कर दीजिए। मॉर्निंग में अगर जल्दी कर दे तो? नहीं सर, 8 या 9 बजे से, 8 या 9 बजे से। सर कर दो। नहीं सर 8 बजे से कर दीजिए। नहीं सर, 8 बजे से उठना हो जाएगा इस बहाने। हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ, नहीं तो मैं खुद 8 बजे उठता हूँ। सर नहीं मत करना सर। सर जो नहीं बोल रहे ना उनको सोना है। हाँ चलो खैर, मैं कल ठीक है बेटा, कल हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है, ठीक है। कल बता दूंगा कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो यही है ना। कल वाला टाइम तो जैसा का वैसा है, परसों से क्लास का टाइम देखेंगे, है ना। दूसरी चीज, वो यूट्यूब वाला चैनल थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर लो। हाँ, उसके बाद में ये जो 12th वगैरह वाले इन लोगों के पेपर आ रहा है, ये चीज हो रही है ना। फिर बारी आती है अब जीएनएसटी वालों की, है ना। तो उम्मीद है कि हो सकता है कि जीएनएसटी के फॉर्म वगैरह निकल जाए और उसके भी एग्जाम हो जाए, है ना। तो सारे लोग उस चीज की तैयारी में बिल्कुल लगे रहो, और अपने जो भी साथ वाले हैं उनको सबको ये चीज थोड़ी सी शेयर वगैरह करते रहो, है ना। अब तुम लोगों को ये चीज कैसे हो रही है यार बेटा, एक तो फ्री में मिल रही, कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करो और इसको थोड़ा सा सारे लोग शेयर वगैरह करो, है ना।